सी बात है। ए प्यारे बच्चों, कुछ मत लिखो, अब सुनो इधर। मतलब मामूली सा डिफिनीशन है अधीश का, अधीश पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि जो भी राशि होगा जिनके पास दिशा नहीं होगा, केवल परिमाण होगा, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा, उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? अधीश कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इतना ही ध्यान रखिए। थोड़ी सी और भी चीजें जाननी है हमें अधीश के बारे में, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, हेडिंग दिया है इंपोर्टेंट पॉइंट, अर्थात महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण तथ्य। ओके बच्चों, जिसमें हम अधीश के बारे में और भी जानकारियां इकट्ठा करेंगे। ओके बच्चा पार्टी, और भी जानकारियां हम लोग इकट्ठा करेंगे। प्यारे बच्चों, एक बात लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ है आपको स्केलर के बारे में, अधीश के बारे में। अब ऐसा नहीं कि केवल आप परिभाषा याद कर लिए कि अधीश किसे कहते हैं, स्केलर किसे कहते हैं, तो सब काम बन गया। नहीं, अगर बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे और कहेगा कि स्केलर को परिभाषित करो, अधीश को परिभाषित करो, तो बस आप परिभाषित कर पाएंगे, इतना तो कर पाएंगे आप। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ स्केलर किसे कहते हैं, अधीश किसे कहते हैं, तो बता तो पाएंगे आप, लेकिन अधीश यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है। अधीश के बारे में छोटी छोटी कुछ और बातें हैं जो हमें जानना आवश्यक है, जिसके कारण क्वेश्चन चाहे कहीं से भी पूछा जाए, अधीश से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाए, कुछ पॉइंट और है, अगर वो हम जान लेंगे तो कोई भी प्रश्न किसी भी किताब में हो, अगर स्केलर से रिलेटेड है, अधीश से रिलेटेड है, तो हमसे क्या होगा, वो बन जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, वो हमसे बन जाएगा। तो आइए उन पॉइंट्स को भी देख लिया जाए, और इस तरह से अधीश को हम लोग खत्म करेंगे, ताकि आज के बाद अधीश का कोई अगर जिक्र हो गया, उससे आने वाला कोई टाइप का प्रश्न आ गया, तो हमसे बनेगा तो बनेगा, ना का सवाल पैदा नहीं होता। समझ में आ रहा ना? तो अब ऐसे चीजें खत्म होगी, कोई भी टॉपिक खत्म होगा तो खत्म, मतलब जौन भी प्रश्न दुनिया के कोनो किताब में बनल हो भाई, वो क्वेश्चन हमारे से बनी, ना के सवाल पैदा नहीं हो। समझ में आता? वो तरह से खत्म हुई, ना कि खाली खत्म होता सिलेबस और हो जाता है बस। बाबू ऐसा बात सब आता है, पढ़ता से बहुत बड़ा हो सकता है बाबू कि जितना दिन से आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, उतना ही दिन में किसी और संस्था में, किसी और जगह आपको मेरा यहाँ एक आपका बेसिक चैप्टर खत्म हुआ, उसके यहाँ 2-3 वो खत्म हो गया होगा, हो सकता है 2 या 3 हो सकता है बाबू। उसका तुलना हमसे मत करना, अगर करना होगा तो इधर मत आना, गलत जगह आ जाएगा तुम। मेरे को पढ़ाने दो, टीचर जो आपको पढ़ा रहा पढ़ाने दो, और उसके बाद जो क्वेश्चन बनाओ, नहीं बनेगा तब हमको पूछना तुम, ठीक है ना? नहीं तो खाली परिभाषा रट लो, परिभाषा याद कर लो, अब क्वेश्चन बनाने जाओ तो बन में नहीं करे, तू कौन पढ़ाइए भाई? तो परेशान आपको नहीं होना है, चैप्टर नहीं कंपेयर करना है किसी और संस्था के साथ। अगर करना है बाबू तो इस संस्था में मत आइएगा पढ़ने, हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये स्टाम्प पेपर पर लिख के कि हम जो पढ़ाएंगे वो अगर पढ़िएगा आप, सेम जितना मेहनत करेंगे उतना कीजिएगा, तो दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। बेतिया में बैठे हैं ना, बेतिया से बाहर पटना, कोटा, दिल्ली, कहीं भी चले जाइए, अमेरिका से क्वेश्चन लेके आइएगा फिजिक्स का, ठीक है ना? वो भी बनेगा, तो टेंशन नहीं लेना है प्यारे बच्चों। पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे, केवल चैप्टर खत्म करने से बातें नहीं बनेंगी। बाबू लोग अब आते हैं हम लोग इंपोर्टेंट पॉइंट पर। ये क्या पॉइंट है, सबके लिए नया है, प्लीज बाबू सब लोग देखिएगा बोर्ड पे। तो हम लोग अब जानेंगे स्केलर के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट। इसमें पहला इंपोर्टेंट पॉइंट कहता है, ओए लड़का बोर्ड पे बातचीत नहीं, थोड़ा भी नहीं। पहला पॉइंट कहता है बाबू, स्केलर क्वांटिटी इज कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट। मतलब अधीश राशि निर्देशांक पर निर्भर नहीं करता है। कोऑर्डिनेट का हिंदी क्या होता है बाबू? निर्देशांक। कोऑर्डिनेट आप पहले से सुने हैं, निर्देशांक आप पहले से सुने हैं, सुने हैं ना? चलिए बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। अब ये अधीश के साथ कोऑर्डिनेट को रिलेट क्यों किया जा रहा है, निर्देशांक उसके लिए क्यों इस्तेमाल किया गया, तो मैं बताता हूं बाबू। कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक के बारे में अगर आप जानते हैं तो क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? किसको निर्देशांक कहते हैं, किसको कोऑर्डिनेट कहते हैं? तो बाबू एक्स, एक्स डैश,
वाई वाई डैश। इसको क्या कहते हैं हम लोग बाबू? कोऑर्डिनेट क्या बाबू? मतलब निर्देशांक ही ना है। कहा जानता बाबू? ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक, ठीक है ना? यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी आपका निर्देशांक ये कहलाता है। बाबू इस कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल आखिर क्यों किया जाता है? कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग किए होंगे क्या बाबू? मैथ में पढ़े होंगे आप लोग जब हाइट एंड डिस्टेंस, तो उस समय भी इसका इस्तेमाल हो सकता है आपके लिए आया हो। उसमें कहा जाता था कि एक पॉइंट है ए, जिसका निर्देशांक क्या है? 2,3 है क्या बाबू? तो ये पॉइंट को दर्शाने के लिए आप लोग एक्स और वाई एक्सिस क्या करते थे? बनाते थे और कहते थे कि ये पॉइंट कहां होगा? तो इन जगहों पर होगा या इन बिंदु पर होगा। तो बाबू एक पॉइंट अगर आपको दिया हो और लिखा हो 2,3, इसमें आपको मालूम है कि ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स को, और ये 3 वाई को। कोई दिक्कत बाबू? अगर ये 2,3 को दिखाना हो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत, निर्देशांक के अंतर्गत, तो हम क्या करेंगे? अच्छा एक्स में 2 है, तो ये एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो आप इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या बाबू? धनात्मक एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश होगा, तो ये क्या होगा? ऋणात्मक एक्स एक्सिस यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसको बाबू ये सब हम लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है बाबू? 2,3 है। मतलब x के तरफ हमें कितना जाना है? अगर ये देख लेंगे मीटर है कि सेंटीमीटर है, जो भी है, तो मीटर में है, तो इधर x के तरफ कितना जाना भाई? 2 मीटर। यहां से हम 2 मीटर मेजर करेंगे। अगर मान लीजिए 2 मीटर यहां आ गया, तो ये x के तरफ 2 और y की तरफ 3, तो ये 2 लगभग 3 इधर कहीं जाएगा, ठीक है ना? मापेंगे तो इसको, तो ये आपका क्या हो गया बाबू? 3 मीटर। तो ये बिंदु कहां मिलता था? सर आप लोगों को बताते थे कि x में 2 जाना, y में 3 जाना, और यहां से लंबवत ऊपर जाना, और यहां से लंबवत क्या करना? इधर जाना। यानी यहां से परपेंडिकुलर ऊपर और यहां से परपेंडिकुलर इधर तुम आ जाना, और जहां पर ये कटेगा वही बिंदु तुम्हारा क्या होगा? ए होगा। यानी 2, क्या बच्चा पार्टी करते थे ना? यानी आप इस कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल अभी तक, इस निर्देशांक का इस्तेमाल अभी तक आपने किसी बिंदु के पोजीशन को, किसी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए किया है कि आखिर वो बिंदु है कहां, उसको दिखाने के लिए आपने इसका इस्तेमाल अभी तक किया है। ओके बच्चों, तो आप इसको क्या बोलते हैं? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको निगेटिव एक्स एक्सिस, और बच्चा पार्टी इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको नेगेटिव वाई एक्सिस। मैं अगर ऐसे कहूं कि देखो जी आप इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हो ना, आज से ये भी बोलना शुरू कर दो कि ये क्या है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हो ना, धनात्मक एक्स अक्ष बोलते हो ना, आज से बोलना शुरू कर दो कि ये धनात्मक एक्स दिशा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इससे हम आज के बाद अगर इसको बोले कि बाबू देखो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ए छोड़ा देखे ना क्या करते रही, हाँ गजब हाल बा, लसार दे 2 मिनट में, देखे ना बोर्ड पर कोई नहीं लिखेगा एको चीज। अरे भाई मेरे को 2 मिनट का चीज है, मैं तुमको 10 मिनट लगा रहा हूं। कारण पता है क्यों? ताकि तुमको समझ में आ जाए। ये तो फिर भेंट ना हुई, ठीक बा बाबू। इसको आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते थे ना, और आज से मैं अगर आज के बाद में बोलना शुरू कर दूं बाबू ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन भी इसको आप कह सकते हैं।
तो आप कहिएगा क्या बाबू, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब सुनिएगा कैसे बोलेंगे इसको। पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ठीक है, अब इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन भी बोलेंगे, इसको निगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, इसको निगेटिव वाई डायरेक्शन। यानी ये धनात्मक एक्स दिशा, ये ऋणात्मक एक्स दिशा, ये धनात्मक वाई दिशा, ये ऋणात्मक, मतलब दिशा बोल सकते हैं भाई, डायरेक्शन शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ बाबू, इस कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल अभी तक आपने किसी बिंदु के स्थिति को, पोजीशन को बताने के लिए किया है, लेकिन हम आगे हाँ बिंदु की स्थिति को बताने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे जितना आपने किया पहले। लेकिन साथ ही साथ आज के बाद मुझे अगर कहीं दिशा की जरूरत पड़ेगी ना, दिशा दिखाने की, तो भी मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, इस निर्देशांक का क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा दिशा को दिखाने के लिए। तो कहेगा सर ये पहली बार सुन रहे कि पॉजिटिव एक्स दिशा, निगेटिव एक्स दिशा, पॉजिटिव वाई दिशा, निगेटिव वाई दिशा। हमने तो सुने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, दिशा तो ये होती है ना। तो बाबू दिशा ये होती है असल में, लेकिन बाबू हर हमेशा चीजें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके नहीं देती है। क्वेश्चन निकालिएगा ना, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए बॉय गोज टू मार्केट with 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। या ऐसे बोलेगा, मोहन गोज टू मार्केट विथ 20 मीटर पर सेकेंड along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, along निगेटिव वाई डायरेक्शन, along पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट ना कहा करके, ईस्ट वेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन में कहेगा, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में बोलता है एक्स वाई जेड। समझ में ना बाबू, ये जो है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग अभी तक जो किए हैं किसी पॉइंट के पोजीशन को दिखाने के लिए, किसी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए किए हैं। अब आगे हम इसका इस्तेमाल जो काम पहले करते थे वो तो करेंगे, साथ ही साथ हमें डायरेक्शन को दिखाना होगा, तो भी हम इसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप पढ़ते हैं, अप डाउन जो जानते हैं, वो डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन आपको वो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन को शो करता है, भौगोलिक दिशा को क्या करता है, शो करता है, भूगोल के आधार पे, ज्योग्राफी के आधार पे। लेकिन ये एक्स वाई जेड, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई जो ये इसमें जिक्र हो रहा है, ये आपको इस्तेमाल होता है ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन को दिखाने के लिए, ज्यामितीय दिशा को दिखाने के लिए। तो वो जो होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, वो भौगोलिक दिशाएं हैं। लेकिन ये जो है एक्स डैश वाई डैश जो डायरेक्शन है, ये जो दिशा है, ये हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन को क्या करता है बाबू, शो करता है, ज्यामिति के आधार पर दिशा। समझ में आ रहा ना। तो इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे दिशा के लिए। कोई दिक्कत होगा आपको? ओके जनता, चलिए। तो बात ऐसी बात नहीं, चर्चा ढेर हो गई, समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल, निर्देशांक का इस्तेमाल क्या हम लोग दिशा को दिखाने के लिए कर सकते हैं? बोलिए बाबू, कर सकते हैं। ऐसे तो किसी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन अगर अब हमें किसी के दिशा को दिखाना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं? निर्देशांक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जरा देखेंगे, बाबू लोग, इसको आप एक्स एक्सिस कहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहिए, या क्या कहिए बाबू? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहिए। ठीक है बाबू, इसको आप चाहे निगेटिव एक्स एक्सिस कहिए या निगेटिव एक्स डायरेक्शन कहिए। कोई दिक्कत आपको बाबू? इंग्लिश वर्ड से कोई दिक्कत नहीं ना है, इसका भी हिंदी चलेगा। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, निगेटिव एक्स डायरेक्शन, कि बोले धनात्मक एक्स दिशा, ऋणात्मक एक्स दिशा, चली नो ना, तो बाद में कोई ऐसा कि इंग्लिश से खाली से बोलो तर लो, वो अलग बात हो जाए। देखो बाबू, इसको बाबू पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और निगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है बाबू,
पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई निगेटिव वाई। जो पहले बोलते थे वो बोलेंगे, लेकिन अब साथ साथ हम लोग दिशा का शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बाबू इसका इस्तेमाल किसी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए करेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग इसका इस्तेमाल किसी फिजिकल क्वांटिटी के, किसी भौतिक राशि के दिशा को दिखाने के लिए भी करेंगे। ओके जनता, वो बताइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का कोण कितना होता है? यानी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे पर लंबवत होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सुने हैं क्या बाबू? किसी ने जेड एक्सिस भी सुना है क्या? एक्स वाई सुने हैं आप लोग ना? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी सुना है क्या? जेड अक्ष नहीं क्या मैं सुन ले? अच्छा कोनो बात नहीं के हो खेला देखा बाबू। तो आज से बाबू एक के सुनिए ले जाओ, ठीक बा? एक्स सुनवे कहीं वाई सुनवे जेडो सुन लिया। प्यारे बच्चों, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। आखिर ये जेड एक्सिस जो होता है ना, वो किधर होता है? तो जेड एक्सिस ये बाहर की तरफ होता है, ऐसे बाहर। कलम दीजिएगा दो को। बहुते देखो ना बोला है से बाबू प्लीज, ये नुकीला हिस्सा पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, और ये नुकीला देख रहे हो, ये तीनों, ये पॉजिटिव एक्स, ये निगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये निगेटिव वाई, और ये पॉजिटिव जेड, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है? आज के बाद याद रखिएगा कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है? यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे का क्या होता है बाबू? परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे का क्या होता है? लंबवत होता है। ओके बाबू, समझ में आ गया? तो बाबू जेड एक्सिस की अब जब बात होगी तो आप समझ जाएंगे ना कि एक्स और वाई, ये एक्स और वाई एक दूसरे के लंबवत है, और इनके भी लंबवत कौन है? जेड है। ये इधर पॉजिटिव एक्स, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव जेड इधर निगेटिव जेड। आई बात समझ में? देखिएगा, तो वो बाहर में पॉजिटिव जेड, अंदर में निगेटिव जेड। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? अब दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे भाई? अब ऐसे चीना तारे वो लोग रहा है बाबू, चूंकि 3D ज्योमेट्री है ना भाई, क्या बाबू 3D ज्योमेट्री है। अब बाबू क्या पढ़े ना, एक बीमीय, द्विबीमीय, त्रिबीमीय, आए सुने हैं ना? एक बीमीय आकार, द्विबीमीय आकृति, त्रिबीमीय आकृति, क्या बाबू 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो ये कौन सा डायमेंशन है? ये दोनों क्या बाबू मिलके क्या बनाएगा? 2 डायमेंशन। और एक और मिलेगा तो क्या होगा? वो 3 डायमेंशन। तो बाबू अब जेड को दिखाएं कैसे भाई? किधर दिखाएं? तो बाबू जेड को दिखाने के लिए हम लोग नानू किसके आएगा? वो मर दिया केकरा घरे नाव खेला का बाबू? ये हम जेड को दिखा रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा? जेड डैश होगा। अब तो कोई ये तो है ना हो गया, लेकिन बाबू दिख रहा है आपको, लेकिन जेड असल में किधर है? बाहर। और जेड डैश किधर है? भीतर। बहुत सारे लोग क्या करता है बाबू ना, जेड को इधर दिखाता है, जेड डैश को इधर दिखाता है, या जेड को इधर दिखाता है, जेड डैश को इधर दिखाता है। तो मैटर नहीं करता है, दिखाए हम किधर भी, लेकिन जेड है किधर? बाहर। एक्स और वाई के क्या बाबू? लंबवत बाहर की तरफ, समझे? दिखाने के लिए भले जेड इधर लिए, लेकिन असल में इधर है। और जेड डैश किधर बाबू? अंदर भीतर की तरफ। समझ में ना? चलिए
बाबू ये हुआ तुम्हारा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये मान लो कमरा तुम्हारा रूम का, ये आप घनाभ है, ये इधर हो गया वाई, और ये कौन है, जेड है। असल में जेड क्या है बाबू, बाहर की तरफ, समझ में ना। ये चूंकि बोर्ड क्या है बाबू, 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय है, और आकार क्या बाबू, त्रिविमीय है, इसलिए बढ़िया सब लोग एक्सप्लेन इसको नहीं कर पाते हैं। इमेजिन करना पड़ेगा कि ये क्या हिस्सा बाबू, बाहर है। अब देखिए ना, अगर इस कॉर्नर को देखिए, कॉर्नर को, ऊपर वाला वाई, इधर वाला एक्स और इधर वाला जेड है, समझ में आ रहा ना। ओके जनता बाबू, तो वाई ऊपर है तो वाई डैश क्या होगा, नीचे होगा, एक्स इधर तो डैश क्या होगा, इधर होगा, और जेड बाहर, जेड डैश क्या होगा, अंदर होगा। ओके जनता प्यारे बच्चों, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल अब के बाद हम लोग दिशा को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि के दिशा को दिखाना है, हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करेंगे। ओके जनता, तो कोऑर्डिनेट के बारे में आप समझ गए चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। काम आखिर हमारा था क्या, तो हमारा काम था कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम इसको डिस्कस करें आपके साथ। तो करते हैं बाबू, लोग देखेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है, कहता है कि स्केलर क्वांटिटी इज कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट, यानी अदिश राशि जो है निर्देशांक पर निर्भर नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है भाई, देखिएगा, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, समझ गए। और ये क्या होता है बाबू, आपका ओरिजिन कहलाता है, क्या बाबू, मूल बिंदु कहलाता है। बहुत बढ़िया बाबू, स्केलर कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं करता है कि स्केलर क्या है भाई, स्केलर आए अदिश है, तो इसके पास केवल परिमाण ना होता है, दिशा होता है क्या, आए दिशा होता है क्या, नहीं होता है। तो भाई इसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, दिशा को दिखाने के लिए। तो भाई इसके पास दिशा रहेगा तब ना इसको इससे मतलब है, आए उसके पास खुद दिशा नहीं है, तो ये रहे या ना रहे उसको क्या फर्क पड़ता है। अब कोई लेंथ ले लीजिए, कोई रॉड ले लीजिए, उसके लंबाई को आप पूरब की तरफ मापिए, इधर मापिए, इधर मापिए, इधर मापिए, तो इसको कोई फर्क पड़ता है, या एक्स एक्सिस की तरफ रख के मापिए, एक्स की तरफ, तो एक्स की तरफ रख के मापे तो पता चला कि ये 8 सेंटीमीटर है। अगर वाई एक्सिस की तरफ रख के मापेंगे तो क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। जब पॉजिटिव की तरफ मापेंगे तो क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। निगेटिव की तरफ मापेंगे तो क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तो इसको क्या मतलब है कोऑर्डिनेट से, तो कोऑर्डिनेट होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव एक्स की तरफ रख के मापते तो कुछ और आता, और निगेटिव एक्स की तरफ रख के मापते अगर कुछ और आता, तब कहते कि ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा ना। तो जब इसके पास दिशा ही नहीं है, इसके पास केवल परिमाण है, और कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल क्या होता है बाबू, दिशा को दिखाने के लिए होता है। तो बताइए क्या ये स्केलर क्वांटिटी अगर है, अदिश राशि है अगर, तो क्या ये निर्देशांक पर निर्भर करेगा, आए नहीं करेगा। अब आप लोग हैं, आप लोग हम पर निर्भर करेंगे, और कोई बकरी चलाने वाला है वो हम पर निर्भर करेगा, मतलब वो पढ़ लिख नहीं रहा है, पढ़ाई से उसको मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई कर ले लेबा, मैंने ढेर पढ़ ले लेबा। अब तोरा में हम बनी टीचर बनी भाई, तुम्हारा हमरा पे डिपेंड करते रहो, हमरा डांटला पर झपटला पर तू मैं कुछ सोचा रहो। अब ओकरा का फर्क पड़ता गरिया के चल जाने से, कहा रे वो हम पे निर्भर नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई से मतलब, उसको थोड़ी मतलब है। क्या हुआ, तो मतलब हमको तब ना रहेगा जब मेरे पास दिशा रहेगा। तो मेरे पास दिशा ही नहीं है, तो भाई निर्देशांक से इसको कोई मतलब नहीं। तो प्यारे बच्चों, वही यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है कि कोई लंबाई को, किसी रड के लंबाई को या किसी चीज के लंबाई को आप मापते हैं, अगर ऐसे मापते हैं वाई की तरफ रख के, अगर 1 मीटर है तो ऐसे भी मापेंगे तो क्या होगा, वो 1 मीटर ही होगा। ऐसे मापेंगे तो भी क्या होगा, 1 मीटर होगा। तो दिशा बदल के मापने से किसी लंबाई को
उसका लंबाई बदल नहीं जाएगा, क्योंकि लंबाई अदिश राशि होता है, उसको दिशा से मतलब। तो समझ गया ना कि कोऑर्डिनेट पर क्यों डिपेंड करता है। मान लीजिए ऑप्शन इसी दे दे, क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन में कह के बताइए अदिश राशि इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आ रहा ना, 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से एक ऑप्शन क्या रहा बाबू, निर्देशांक है, तो निर्भर नहीं करता है कौची पर। अब सोचे पड़ी ना, सोचे पड़ी। तो पहला पॉइंट आपका बाबू, और भी पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो हम तो चाहेंगे कि आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद फिर अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, उसके बाद इसको खत्म कर लिया जाएगा। बाबू, ए स्केलर में बी पॉजिटिव और एक स्केलर जो है ना बाबू, वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। जैसे मान लीजिए ऋणात्मक की बात अगर करेंगे, क्या करेंगे, अब सुने हैं ना कि एक पिंड है, एक वस्तु है, इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है। मतलब यहां परिमाण कैसा है बाबू, पॉजिटिव की निगेटिव। सुन सकते हैं ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक वस्तु है जिसका तापमान जो है वो -5 डिग्री। हमेशा नहीं होता है, निगेटिव एक्सेप्शनल है। ऐसे अदिश को कहा जाए तो केवल क्या होता है बाबू, पॉजिटिव ही होता है। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल केस में ये निगेटिव हो सकता है। तो लिखा गया मे बी का मतलब समझते हैं, हो सकता है। अगर ऐसा होता तो लिखा जाता है कि स्केलर ऑलवेज पॉजिटिव और निगेटिव, यानी स्केलर जो होगा हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव होगा। मे बी का मतलब है हो सकता है। धनात्मक तो हमेशा होगा, ऋणात्मक कभी कभी एक्सेप्शनल केस में होगा। ओके जनता, तो वहीं लिखा गया। तीसरा पॉइंट अब सुनेंगे, स्केलर क्वांटिटी फॉलो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रिक एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मतलब अदिश राशि बीजगणित के सामान्य नियम जोड़ घटाव गुना भाग का पालन करता है। यहां का लग जाएगा, का पालन करता है। प्यारे बच्चों, अब ये क्या है बाबू, मान लीजिए कि एक अदिश है ए और इसका मान है 5 मीटर। इसके पास केवल माने ना होगा, केवल परिमाणे ना होगा। क्या बाबू, एक अदिश है बी जिसका परिमाण है आपका 3 मीटर, मान है कितना बाबू, 3 मीटर। तो बाबू ये मीटर मतलब क्या है, किसका माप है, लंबाई का। मीटर मतलब लंबाई, यानी ए की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, और बी की लंबाई है 3 मीटर। तो लंबाई क्या होता है, अदिश होता है कि सदिश, अदिश होता है ना। इसके पास क्या होगा, केवल परिमाण होगा। और आपसे कोई पूछे कि बताओ ए में हम बी जोड़ सकता नहीं, जोड़ सकते हैं, तो हाँ ए में बी जोड़ना है तो 5 मीटर प्लस 3 मीटर मतलब कितना, 8 मीटर। यानी एक अदिश में दूसरे अदिश को जोड़ सकते हैं। कोई पूछे तो आप क्या कहिएगा, हाँ जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कैसा नियम देखिएगा, इसमें एक और बात लिखा गया है आपका, सिंपल लॉ अलजेब्रा का बीजगणित का सामान्य नियम। सामान्य नियम क्या है अलजेब्रा का, अलजेब्रा में सबसे सामान्य नियम क्या है, जोड़ घटाव गुना भाग। अलजेब्रा का ये नियम सामान्य नियम है। अलजेब्रा का और भी नियम होते हैं जो सामान्य नहीं है, थोड़ा सा और स्पेशलाइज हो जाते हैं, समझे। तो अदिश राशि जो है ना, जो बीजगणित का सामान्य नियम है, जोड़ घटाव गुना भाग को क्या करता है, वो पालन करता है। मतलब एक अदिश में दूसरे अदिश को आसानी से जोड़ सकते हैं, इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। एक अदिश में से ए में से बी घटाना हो तो ए में से बी भी क्या कर सकते हैं, हम लोग घटा सकते हैं। एक अदिश में से दूसरे अदिश कोई पूछे घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं, तो बोलेंगे घटा सकते हैं आसानी से। और घटाएंगे तो क्या होगा, 5 मीटर माइनस 3 मीटर क्या हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक है बाबू,
2 मीटर आपका हो जाएगा। क्या इन दोनों को आपस में गुना कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और ये नियम जो हम जानते हैं कि जब ए में बी से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 गुने 3 15 मीटर स्क्वायर, यानी 15 मीटर स्क्वायर। क्या बाबू? तो ये हम लोग ये भी कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब ए में गुना करेंगे यानी 5 में 3 गुना करेंगे तो 5 क्या होता है? 15 होता है। बात खत्म। ए में बी जोड़ेंगे तो 5 3 क्या होता है? 8 होता है। और यही तो नियम कहता है कि अगर 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 2 होगा। और ये बीजगणित का सामान्य नियम है ना, जोड़ घटा गुना भाग। तो ये हम जानते हैं कि ए में बी गुना करेंगे तो 5 में 3 गुना करेंगे क्या होगा? 15 होगा। उसके अलावा आइए भागा, ए में बी से भाग दे दीजिए तो 5 में 3 से भाग कर देंगे तो क्या होगा? 5/3। ठीक है ना? यानी एक अदिश को दूसरे अदिश के साथ जोड़ेंगे। जो जोड़ का नियम हम जानते हैं कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। तो अदिश राशि अगर होगा ना, अगर एक का मान 2 मीटर होगा, दूसरे का मान क्या होगा? 3 मीटर होगा, उसको भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 मीटर होगा। फिर से सुनिए, आप लोग बीजगणित पढ़े हैं, अलजेब्रा पढ़े हैं, तो उसमें यही पढ़े हैं ना कि अगर हम लोग 3 में 4 जोड़ेंगे तो ये नियम क्या कहता है अलजेब्रा का कि 3 में 4 जोड़िएगा तो क्या होगा? 7 होगा। जानते हैं? आप लोग पढ़े हैं कि अगर हम लोग 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा बाबू? -1 होगा। आप लोग जानते हैं कि अगर आप 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा। क्या बाबू? आप जानते हैं कि 4 में 3 से भागा देंगे तो 4/3 होगा। जानते हैं? ऐसा थोड़ी जानते हैं बाबू, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 ना होगा, 8 थोड़ी हो जाएगा। 8 होगा। जानते हैं? 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 होगा। आप जानते हैं 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 ही ना होगा। उसी प्रकार एक अदिश अगर है, उसका एक का मान 3 है और दूसरे अदिश का मान क्या है? 4 है। तो अगर इन दोनों अदिश को फिर से आपस में जोड़ेंगे तो ए में बी जोड़ेंगे, यानी 3 में 4 जोड़ेंगे तो जैसे 3 में 4 जोड़ने से अलजेब्रा में 7 होता था, उसी तरह से एक अदिश है जिसका मान 3 है और एक अदिश जिसका मान 4 है, उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। ओके बाबू, ये समझ जाइए। दूसरा, उस एक अदिश में एक का मान 3 है, एक का मान 4 है, तो 3 में से 4 घटाएंगे तो हमको मालूम है कि -1 होता है। बीजगणित का नियम कहता है, अलजेब्रा का नियम कहता है। तो यहां पर भी क्या होगा? अदिश में सेम होगा। अदिश में सेम होगा। अब आगे बढ़िए, गुना भी कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा। तो भले ए अदिश है, ये भी अदिश है, इनको भी गुना करेंगे आपस में तो कितना होगा? इसका मान 12 ही होगा। भाग करेंगे ए में बी से तो 3/4, बी में भाग करेंगे ए से क्या बाबू? 4/3। तो जो नियम अलजेब्रा में हम फॉलो करते हैं वो अदिश के होने की स्थिति में हम सेम नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। इसके लिए कोई एक नया नियम नहीं आता है। लेकिन अगर सदिश होगा तब, सदिश आपको पढ़ाएंगे आगे। जैसे मान लीजिए एक सदिश हो, तो सदिश होगा तब बाबू इसके पास, अदिश के पास केवल परिमाण होता है, लेकिन सदिश के पास आपको बता दे बाबू परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बोले कि ये सदिश है, कोई बोल दे ये सदिश है और कह दे ये सदिश है, ये 5 मीटर किधर है बाबू? टुवार्ड्स ईस्ट। टुवार्ड्स ईस्ट यानी ये 5 मीटर है किधर बाबू? ईस्ट के तरफ, यानी पूरब की तरफ। और एक और है बी, वो भी वेक्टर है, यानी वो भी सदिश है। ये है बाबू 4 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट। ठीक है? अब कोई बोले कि बताओ सदिश ए में सदिश बी जोड़ दो, बताओ इसका मान कितना होगा? तो आप कहोगे कि इसका मान तो कितना है भाई? आपका 5 है, इसका मान कितना है? 4 है। दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मान कितना होगा? 9 होगा। लेकिन ये गलत, ये गलत होगा। सदिश होगा तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि सदिश जो है ना, अलजेब्रा का जो सामान्य जोड़ घटाव गुना भाग का नियम होता है उसका पालन, उसके लिए स्पेशल नियम है जोड़ घटाव गुना भागा का, और इसीलिए वो सदिश है। समझ में आ रहा ना? अगर उस जैसे अलजेब्रा में होता था, जैसे अदिश में होने लगा, वैसे ही अगर सदिश में होता तो इसको पढ़ने की जरूरत हम लोग को
सदिश पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इसके जोड़ घटाव गुणा भाग का नियम क्या होता है? स्पेशल होता है, अलग नहीं, आपका सामान्य नहीं होता है। सिंपल सा आप सोच भी सकते हैं कैसे होगा जी। मान लीजिए एक ए सदिश है 5 मीटर किधर है, आपको ईस्ट की तरफ है, और एक इधर 4 मीटर वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ है। तो चलिए 4 में आप 5 जोड़ के 9 तो कर दिए, तो बताइए ना पूरब में पश्चिम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? क्योंकि जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ेंगे ना, क्या 5 मीटर किधर बाबू? ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ। इसके पास दो चीजें है ना, इसके पास दो चीजें हैं, एक ये है और एक ये है, और एक है 4 मीटर वेस्ट की तरफ। तो एक परिमाण है, एक क्या है? दिशा है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो परिमाण में परिमाण तो जोड़ दिए, दिशा भी जोड़िए ना। सुने हैं क्या? पूरा में पश्चिम जोड़ने से उत्तर आता है, ऐसा कुछ नियम है तो नहीं। आप यहां सामान्य नियम से जोड़ घटाव गुणा भागा नहीं कर सकते हैं सदिश होने पर, इसीलिए हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना है। समझ में आ रहा ना? तो अदिश होगा तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अदिश को जोड़ने घटाने गुणा भाग करने के लिए कोई स्पेशल चीज सीखने की जरूरत हम लोग को नहीं है। वही नियम लगता है जो पहले हम लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, लेकिन सदिश के लिए वही नियम नहीं लगता है। सदिश के जोड़ने का नियम, सदिश को घटाने का नियम, सदिश को गुणा करने का नियम, सदिश को भाग करने का नियम आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। समझ में जनता? गुणा करने का नियम वहां गुणा करेंगे ना तो अजब अजब नियम आता है। ऐसे अगर एक सदिश है, अभी तो मैं दिखा नहीं रहा हूं, ऐसे सदिश ए में बी से गुणा करेंगे तो कोई कहेगा कि इसका मान ए बी हो जाएगा। तो सदिश का नियम कहता है कि नहीं, ए में बी से गुणा करोगे तो ये होगा ए बी साइन थीटा। और यहां तक नहीं, एक लगाता है सब इधर एन कैप दिशा के लिए, कहता है इसको गुणा करोगे तो ए से बी गुणा करो तो ए बी होना चाहिए, लेकिन ये दोनों सदिश है तो नहीं, ए बी नहीं होगा बल्कि ए बी साइन थीटा होगा। अब कहोगे ये क्या है? तो टेंशन नहीं लेने को, घबराने को नहीं, सब पढ़ाएंगे हम। समझ में आ रहा हुआ? और इसीलिए ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है क्योंकि स्पेशल नियम है। समझ में आ रहा बाबू? लेकिन अदिश के केस में जोड़ घटाव गुणा भाग का जो नियम हम पहले से पढ़े हुए हैं वही नियम क्या होता बाबू? अदिश होने के केस में लगता है। ओके बाबू? अब सुनेंगे आगे। स्केलर क्वांटिटी में ऑल्सो भी फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अदिश राशि सामान्य जोड़ घटाव गुणा भाग का नियम का तो पालन करता ही करता है, साथ ही साथ वो कम्यूटेटिव लॉ को भी क्या करता है? पालन करता है। एसोसिएटिव लॉ को भी पालन करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है बाबू? पालन करता है। मतलब क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम। ये आप कोई नियम जानते हैं जो नियम लिखा हुआ है इंग्लिश वाले, हिंदी मीडियम कोई भी कम्यूटेटिव जानते हैं? क्या होता है वो नियम? सेम होता है। वेरी गुड। और बाबू एसोसिएटिव नहीं, कोई बात नहीं है, बैठ जाइए। क्रम विनिमय नियम आप लोग सब पढ़े हैं, इधर छठा के सातवां में था ना, 6 या 7 क्लास में या 5 क्लास में मे भी। हाँ सुनिएगा, ये कम्यूटेटिव लॉ समझ लीजिएगा। कहता है कि अगर एक अदिश ए है, एक अदिश बी है और एक अदिश क्या है? सी है, तो अदिश सदिश के पास खाली परिमाण होगा, दिशा होगा नहीं। तो क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है? कहता है कि आप ए में बी से गुणा, सॉरी जोड़िए, ए को बी में जोड़िए, जो मान आएगा, अगर बी में आप ए जोड़िएगा दोनों का मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ए का मान दिया है 2 मीटर, बी का मान दिया है 3 मीटर और सी का मान दिया है 5 मीटर। तो बताइए ए में बी जोड़ेंगे तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। यानी क्रम को बदल के, यानी ये यहां इसमें क्या हुआ है? ये यहां चला गया और ये यहां चला गया। अगर क्रम को बदल के आप अगर जोड़ते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। और यही क्या है बाबू? कम्यूटेटिव लॉ। और जैसे कम्यूटेटिव लॉ में अलजेब्रा के अंतर्गत आता है, उसको बाबू अदिश राशि क्या करता है? वो पालन करता है। अगर अदिश के भी क्रम को बदल दिया जाए, ए में बी जोड़ा जाए या बी में ए जोड़ा जाए, दो अदिश है तो इनका मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा, जैसे क्रम विनिमय नियम में होता है। ओके जनता? यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। एक जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है,
यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एक गुना का क्रम विनिमय नियम होता है, आपको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ए में बी गुना कीजिए, तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है ए में बी गुना कीजिए या बी में ए गुना कीजिए, दोनों का मान आपस में क्या होगा, समान होगा। ये भी कम्यूटेटिव लॉ है, ये भी क्रम बदला गया है, इसको यहां लाया गया और इसको यहां लाया गया है। तो अगर दो अदिश हैं, अदिश ए में बी गुना कीजिए या अदिश बी में ए गुना कीजिए, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आएगा समझ में, समझ में आ गया? तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव कहता है, जैसे मान लीजिए ए गुने बी प्लस सी है, यानी किन्हीं दो को आपस में जोड़ दीजिए और तीसरे के साथ गुना कीजिए, या तो आप इसको इससे गुना कर लीजिए, अब बीच में जोड़ है तो जोड़ लगाइए, फिर इसको इससे गुना कर लीजिए, तो इनका मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सिंपल सा तरीका जानते होगा नहीं जी? हाँ बोलना होगा कि नहीं होगा भाई? कर के देख ले भाई। 2 3 + 4 ठीक बा, 2 गुने 3 जोड़ 2 गुने 4, तो भाई 4 3 7, 7 दूनी 14 है ना, अब 2 तिहाई 6 और 4 दूनी 8, 8 6 14। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत? ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत बचा पार्टी? तो अदिश राशि अगर ये अदिश है तो वो भी क्या करता है, इन नियमों का पालन करता है। अब सदिश करेगा कि नहीं करेगा जब हम पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे, समझ में आ रहा ना? लेकिन अदिश राशि जो घटाव का सामान्य जो नियम होता है उसका भी पालन करता है। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उनका भी पालन करता है, यानी क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम, इन तीनों का क्या करता है बाबू, पालन करता है। अगर जरूरत पड़ेगा बाबू तो कल हम लिखवा देंगे इसको, समझ में आ रहा ना? नियम लिखवा देंगे कि ये नियम आपका क्रम विनिमय हो जाएगा और ये नियम आपका क्या होगा, साहचर्य हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, वितरण हो जाएगा। ठीक है बाबू? अगर दिक्कत होगा तो कल हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखवा देंगे, क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा लग रहा नहीं बच पाएगा। बच जाएगा तो आज ही लिखवा देंगे, नहीं तो कल लिखवा लेंगे। कोई दिक्कत बाबू? ओके ना? अभी आप इतना ही ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑप्शन देता है, ऑप्शन दे देगा, कहेगा बताओ सदिश राशि निम्न में से किस पर निर्भर करता है, या किसका पालन करता है, किसको फॉलो करता है, किस नियम का। तो 4 नियम में एक नियम इसमें से कोई दे देगा तो बना देंगे ना हम। कहेंगे कि इस पर करता है, बात खत्म। ऑब्जेक्टिव पूछता है भाई मेरे, समझे? इसलिए बता रहे हैं। अब आपको अब जान गए ना कि चाहे क्रम विनिमय हो, चाहे वो साहचर्य हो, चाहे वो वितरण हो, अदिश राशि इसका क्या करता है बाबू, पालन करता है। ओके बाबू, समझ में आ रहा है बाबू? मैं अदिश राशि का स्केलर क्वांटिटी का केवल परिभाषा लिखवा के मैं आपको छोड़ सकता था। अभी बता रहे हैं थोड़ा सा कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, यहां तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ 2 पॉइंट में, तो तीसरा में दिक्कत हुआ। क्यों दिक्कत हुआ? क्योंकि ना आपको कम्यूटेटिव याद है, ना आपको एसोसिएटिव याद है, ना आपको डिस्ट्रीब्यूटिव याद है। ये गलती मेरी है कि आप याद नहीं किए हैं बाबू। गड़बड़ ये है जनता की, जब हम पढ़े थे उस समय बताने वाला कोई था ही नहीं। क्या या हम लोग भी पढ़ते थे 6ठा पास, 7वां पास, 8वां पास, 9वां पास, मैट्रिक में रगड़ के पढ़े था बाबू। लेकिन आप जाइए कोई भी कंपटीशन का तैयारी करने, आप सीटेट का तैयारी कीजिए टीचर बनने के लिए, ठीक है ना? सीटेट का तैयारी कीजिए अगर टीचर बनना है तो। सब फिर से पढ़िए, ये सब फिर से पढ़िए, नेचुरल नंबर फिर से पढ़िए, रियल नंबर फिर से पढ़िए, होल नंबर फिर से पढ़िए, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, समझे? तो हम लोग नहीं पढ़े और पढ़े भी तो याद नहीं रखे, और इतना दिन याद भी रखता कौन है जनता? क्या होता है ना, कितना दिन है, इतना दिन पहले पढ़े याद रही, सही बात बना रही भाई। लेकिन बाबू अभी पता ही नहीं है करता रखे। हाँ अभी तरह थोड़ा सा दिक्कत भई रही, हल्का सा दिक्कत महसूस भई रही, लेकिन तरह परेशान नहीं क्यों हो गए? चला पहली बार याद रहा, बहुत दिन पहले पढ़ ले रही कि पढ़ ले भी ना रही कि ना रही कि सरकारी स्कूल में पढ़ ले रही, तो भैया खाना खाए से मतलब आंगनबाड़ी में जाके
हाँ पढ़े के जात रहे का बनल बा पूछे जात रहे आज का बा। हाँ तो बाबू कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बच्चा पार्टी आपका वितरण नियम। मैं चाहता तो ये पॉइंट यहां से डिलीट कर सकता था, आपके सामने नहीं आता, थोड़ा सा टेंशन आपको जो हुआ है अभी नहीं होता, लेकिन बाबू क्वेश्चन बनाते किताब का अगर ये सामने आ जाता तो रे मास्टर का पढ़े ले बड़े तो मेरा बताइल ही नहीं के तब तक घबरा जाए। तो भले एवरे तंसु की दिक्कत भाई रहल बात क्रम विनिमय ये सब नियम लिखवा देवे के तब लिखवा भी दें भाई, इनमें कोनो बड़का बात नहीं के। आज तो समय का अभाव बा कॉलम लिखवा दे ठीक बा, आते आते यानी बोर्ड पर हुए लिखल रही आते तो छाप लियो सन ठीक बा, समझे नहीं आज नू कल खाली छाप लिया बात खत्म ठीक बा नू। इसमें कोई दिक्कत बाबू आपको? अब पॉइंट नंबर 4 भी चला गया। 5 नंबर क्या है और सबसे आसान, इसमें बस लिखा गया फॉर्मेलिटी के लिए क्या है जनता, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ स्केलर मेक सेंस ओनली फॉर क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। खतरनाक इंग्लिश में भाई। हाँ हाउएवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी परफॉर्म्ड विथ डिफरेंट क्वांटिटीज। बाप रे बाप का कह दिलक रे इंग्लिश में डरवाइए दिलक, लेकिन कुछ नहीं कहले पता रखा कि अगर एगो अदिश बा ए अगर एगो अदिश बा बी, ये दोनों के जोड़े के बा चाहे घटाए के बा तो तभी हो सकताटे जब ये दोनों सेम क्वांटिटी में होके यानी सेम राशि में होके। माने हई बाटे 5 मीटर ठीक बा, हई बाटे 4 किलो। अब बताओ सन जोड़ दिया बताओ सन ए में बी जोड़ जाई तो 5 मीटर प्लस 4 किलो बराबर कहता ना आए जोड़ दे सन ये बताओ सन तो 5 मीटर प्लस 4 किलो का होखेला। तो बाबू इसको हम लोग इसको दो अदिश को अगर जोड़ना है चाहे 2 अदिश को घटाना है, घटाना भी अगर है माइनस करेंगे। बताओ 5 मीटर घटाओ 4 किलो बराबर कितना हो सकता है कहा? तो बाबू 2 अदिश है चाहे उसको जोड़ना हो चाहे उसको घटाना हो, ये तभी संभव है जब दोनों क्वांटिटी क्या हो सेम, सॉरी दोनों दिया गया अदिश राशि क्या होगा सेम क्वांटिटी में हो सेम राशि में हो। अगर ये मीटर में है तो ये भी क्या हो मीटर में हो, तभी संभव है अन्यथा संभव वही बात लिखा गया है। जबकि भाग अगर करना हो तो भाई ये मीटर में है केजी में है तो ए में बी से भाग कर देंगे, कोई दिक्कत है कहा? 5 मीटर प्लस 4 केजी क्या बाबू तो हो जाएगा 5/4 मीटर पर केजी। ये सही है चल जाएगा, सेम रहेगा तो वो चलेगा। अगर ये दोनों मीटर में होता तो मीटर से मीटर कर देता 5/4 हो जाता। तो अगर भाग करने की बात हो 2 अदिश का तो सेम राशि में हो चाहे नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जोड़ना और घटाना हो तो सेम राशि में होना जरूरी है। तो सिंपल सा मतलब है कि एक अदिश में दूसरे अदिश को जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है जनता कि ये तभी हो सकता है जब दोनों सेम राशि में हो समान राशि में हो। लेकिन अगर गुना और भाग करना है, लिखा गया बाबू गुना और भाग करना है, गुना भी कर सकते हैं भाई आप 5 मीटर गुने 4 केजी तो हो जाएगा 20 मीटर केजी 20 मीटर केजी आपका ये सही है। तो गुना भाग के केस में आपको राशि समान हो चाहे असमान हो, मतलब दिया गया अदिश समान राशि में हो या असमान राशि में हो तो ये चल सकता है, लेकिन जोड़ने घटाने के केस में नहीं चल सकता। चल कब सकता है जब वो सेम में रहेगा। जोड़ने घटाने में राशि सेम होना चाहिए यानी किसी भी अदिश का, जबकि गुना और भाग के केस में समान रहेगा तो भी सही है असमान रहेगा तो भी सही है। देख लीजिए हिंदी का लिखा है अदिश का जोड़ और घटाव केवल समान प्रकृति की मात्रा के लिए समझ में आता है, यानी समान प्रकृति का मात्रा होना चाहिए, मात्रा सेम होना चाहिए। हालांकि गुणन और विभाजन
विभिन्न मात्राओं के साथ किया जा सकता है। कोई दिक्कत बाबू? इसमें कोई बड़ी बात है क्या? बस इसी पॉइंट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और क्या बाबू, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका रहा बात लिखवाने का, तो प्यारे बच्चों कल आइएगा, आते आते इसको लिख ही लीजिएगा, होगा तो कल फिर से समझा देंगे। अभी सुनिए, अभी इस तरह से बाबू आपका स्केलर खत्म। बस इतना ही स्केलर पढ़ेगा। और आज के बाद जो चीज पढ़ जाए जले चैप्टर नहीं क्या होला आप वो वेक्टर हो, समझ में आवता नु? सुनो तनी तनसु की सुनो ना। ए बाबू अब 1 मिनट तनी ध्यान दा लगन। का पॉइंटिशन वो बड़ा सिलेनिशन भाई, का पॉइंटिशन, तो बस इतने पॉइंटिशन कि स्केलर किसको कहते हैं? तो स्केलर उस राशियों को कहते हैं, उस भौतिक राशियों को कहते हैं जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता, दिशा नहीं होता है। यानी वैसा भौतिक राशि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे हम लोग स्केलर कहते हैं। यानी वैसा भौतिक राशि जिसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। अदिश कहते हैं। ओके जनता, तो जो कोई भी राशि होगा जिसके पास केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा? अदिश कहलाएगा। अब अदिश राशि के बारे में अगर बात करें तो अदिश जो निर्देशांक पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अदिश का इस्तेमाल क्या होता है? केवल दिशा, निर्देशांक का इस्तेमाल क्या होता है? केवल दिशा को दिखाना। दिशा को दिखाने के लिए हम लोग निर्देशांक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अदिश के पास दिशा नहीं होता है, इसलिए अदिश राशि निर्देशांक पर निर्भर नहीं करता है। रही बात अदिश की, तो अदिश आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना? हाँ, असल बात है कि धनात्मक ऑलवेज होता है, लेकिन कभी कभी केस में ऋणात्मक भी हो जाता है। कोई दिक्कत बाबू? तीसरा, सामान्य जोड़ घटाओ गुणा भाग का जो नियम है, जो हम पहले से पढ़े हुए हैं, अदिश उसका पालन करता है। जो काम हम लोग वहां करते थे वही काम अदिश के रूप में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यवहार वहां पे करते जोड़ घटाओ गुणा भाग का, वही काम हम अदिश अगर होगा, एक अदिश को दूसरे से जोड़ना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तो कोई अलग से नियम पढ़ना पड़ेगा क्या हम लोग को? नहीं, जो हम पढ़े उसी से काम चल जाएगा। एक और बात है कि हाँ, आपका अदिश राशि क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम का पालन करता है, ठीक है? और ये नियम क्या है जनता, तो डिस्कस आपसे किए हैं, लिखवाने का बात है तो कल लिखवा देंगे, ठीक है ना? यानी कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या कहता है? पालन करता है। और लास्ट पॉइंट लिखा गया है कि दो सदिश को, अदिश को अगर जोड़ना है तो वो समान प्रकृति में होना चाहिए, लेकिन गुना भाग अगर करना है तो समान रहेगा तो भी सही है, नहीं रहेगा कोई दिक्कत इसमें। देखो 1 मिनट में खत्म, 2 मिनट में खत्म, 1 घंटा से बकबकाते 2 मिनट में खत्म, इतने पॉइंट बाबू। हाँ, समझाएगा इस तरह के बताइए नहीं है इतना देर से, कोई दिक्कत बाबू? क्लियर सब किसी का?